जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव सदैव सत्संग में बताते हैं कि केचुए पेट के बल से रेंग रहे हैं, सांप, केचुए और दूसरे तुच्छ जीव लेकिन मनमानी करते 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 इस नीच गति को प्राप्त हुए हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रामू रहता था। उसकी एकमात्र संतान बेटी सीता अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। रामू ने अपनी बेटी के विवाह के लिए वर्षों तक धन संचय किया था। जब सीता विवाह योग्य हुई तो रामू ने अपने पुराने मित्र हरि से सलाह ली, जो शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। हरि ने रामू को बताया कि उसने एक अच्छे परिवार के युवक मोहन के बारे में सुना है, जो सीता के लिए उपयुक्त वर हो सकता है। रामू और हरि ने मोहन के परिवार से संपर्क किया और दोनों परिवारों की सहमति से विवाह तय हो गया। विवाह के बाद सीता अपने ससुराल चली गई। प्रारंभ में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद रामू को पता चला कि मोहन का परिवार दहेज के लिए सीता को प्रताड़ित कर रहा है। रामू ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन मोहन का परिवार अधिक की मांग कर रहा था। रामू ने हरि से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हरि ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके पारिवारिक मामले हैं और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। रामू निराश होकर गांव लौट गया। सीता की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन उसने अपने पिता को पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी पीड़ा का वर्णन किया और बताया कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। रामू यह पत्र पढ़कर व्याकुल हो गया और तुरंत शहर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सीता गंभीर रूप से बीमार थी और उसे उचित चिकित्सा नहीं मिल रही थी। रामू उसे तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन दुर्भाग्यवश सीता की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। रामू गहरे शोक में डूब गया। उसने सोचा कि यदि उसने पहले ही सीता की स्थिति को गंभीरता से लिया होता और उचित कदम उठाए होते तो शायद उसकी बेटी आज जीवित होती। अपने कर्मों में हम स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन उनके परिणामों से नहीं बच सकते। रामू ने अपनी बेटी के विवाह में जल्दबाजी की और बाद में उसकी पीड़ा को नज़रअंदाज किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी बेटी को खोना पड़ा। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम अवश्यंभावी होते हैं। हरि ओम।